मैनपुरी पहुंचे भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने दिया बड़ा बयान। आपको बता दें, पहली बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैनपुरी आगमन पर भारी भीड़ और लोगों के उत्साह को देखकर जयवीर सिंह ने कहा कि यही लोगों का उत्साह, जोश और ऊर्जा यही चुनाव का आधार है। पूरे लोकसभा का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ रहा है। जो जोश कार्यकर्ता में है, यही मैनपुरी में परिवर्तन लाएगा, यही कमल खिलाएगा, यही भगवा लहराएगा। और इस बार परिवर्तन सुनिश्चित है। गढ़ ध्वस्त होगा, भगवा लहराएगा और इस बार कमल भी खिलेगा। डिंपल यादव द्वारा दिया गया बयान कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, जिस पर जयवीर सिंह ने कहा कि मैं समझता हूं कि डिंपल यादव जी को थोड़ा याद कर लेना चाहिए। अपने पतिदेव के कार्यकाल का याद आ जाना चाहिए। 2012 से 2017 के कार्यकाल में का गुंडई, अराजकता, महिला उत्पीड़न, जमीनों पर कब्जे, वसूली, फिरौती, डकैती और जो पीटपाट होती थी, अगर वो सबसे ज्यादा किसी ने झेली है तो वो मैनपुरी ने। और मैनपुरी की जनता इस बार जवाब देगी। और मैं समझता हूं कि घोषणा पत्र की बजाय अखिलेश यादव जी को एक पत्र जारी करना चाहिए, प्रायश्चित पत्र, जिसमें उन्हें अपनी गलतियां माननी चाहिए, उनकी पूर्ववर्ती नहीं होनी चाहिए। वही पत्रकारों से बात करते हुए जयवीर सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। यही लोगों का उत्साह, जोश और ऊर्जा यही चुनाव का आधार है। पूरे लोकसभा का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ रहा है कि जो जोश कार्यकर्ता में है, यही मैनपुरी का परिवर्तन लाएगा, यही कमल खिलाएगा, यही भगवा लहराएगा। इस बार परिवर्तन सुनिश्चित है। मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, इस बार गढ़ ध्वस्त होगा, भगवा लहराएगा, इस बार कमल खिलेगा। अगर पुराना राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो डिंपल यादव जब भी दूसरा चुनाव लड़ी है हारी, और जब भी आप पहला चुनाव करेंगे तो रिकॉर्ड मतों से जीत होती है। तो क्या इस बार यही ट्रैक काम करेगा, यही ट्रैक रहेगा। कभी भी डिंपल जी दूसरा चुनाव नहीं जीती है, इस बार भी यही होगा। डिंपल यादव ने कहा भारत महिलाओं को सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि डिंपल जी को थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए, अपने पतिदेव के कार्यकाल का याद आ जाना चाहिए। 12 से 17 में, जहाँ 12 से 17 के बीच में गुंडई, अराजकता, महिला उत्पीड़न, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, फिरौती, छिनैती, जो पिटा वही जेल गया। तो ये दंत 12 से 17 तक सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो मैनपुरी है। तो ये मैनपुरी की जनता इस बार जवाब देगी। और मैं समझता हूँ कि घोषणा पत्र की बजाय अखिलेश जी को एक पत्र जारी करना चाहिए था अपना, कि हमने जो गलतियां 12-17 बीच की हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। अगर सत्ता उत्तर प्रदेश की देती है तो अच्छा रहता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों को MSP मिलना चाहिए और युवाओं को रोजगार, महिलाओं को बेरोजगारी भी दूर करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। आज पूरे देश में आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर गारंटी की मानते हुए विश्वास है, योगी जी के कामों पर विश्वास है। मोदी जी ने जिस तरीके से देश को ऐतिहासिक रूप से कीर्तिमान कायम करते हुए 11वीं अर्थव्यवस्था से देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, गरीब कल्याण के लिए जो योजना देने का काम किया है, वो एक एक गरीब व्यक्ति तक पहुंचने का, बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक या सांप्रदायिक, बिना भेदभाव के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का जंगल राज खत्म करके उत्तर प्रदेश में कानून का राज हमारे योगी जी ने दिया है और उसी का परिणाम है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता और मैनपुरी की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है और आपको प्रत्याशी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारने के लिए भेजा है, यही उन्होंने कहा है, तो चुनाव हराने के लिए भेजा है। दोबारा सुन लेना, भारतीय जनता पार्टी ने, एक मंत्री जी ने कल ही कह दिया है कि मंत्री जी को भाजपा ने चुनाव हराने के लिए भेजा है। सुन लेना मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताते हुए मैनपुरी की लोकसभा सीट आपको दी है, पूरी उम्मीद के साथ दी है। इस बार किला समाजवादी पार्टी का रहेगा। आप क्या सीधा टक्कर इस बार समाजवादी प्रत्याशी डिंपल यादव से, प्रत्याशी के तौर पर डिंपल यादव को आप किस तरह की प्रतिद्वंदी मानते हैं और आप किस तरह की रणनीति? मैं समझता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, जिन्होंने मैनपुरी जैसी समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट को, उस किले को ध्वस्त करने का, जिस किले को समाजवादी पार्टी अपना किला बताती है, उसको ध्वस्त करने का जिम्मा जयवीर सिंह के ऊपर विश्वास करते हुए दिया। निश्चित रूप से विश्वास में खड़ा उतरेंगे, परिवर्तन आएगा, कमल खिलेगा, किला ध्वस्त होगा, भगवा फहराएगा। मंत्री जी, आपके नाम आते हैं, आपका नाम घोषित होते ही अखिलेश यादव डिंपल का नाम काटकर खुद चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्रों के खबर आ रही है। अच्छा, स्वागत है।